हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज एक कलेक्टिव रीडिंग है जिसका टॉपिक है कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। सारे स्टार साइंस की ये रीडिंग है, किसी भी स्टार साइन के हैं आप इसे देख लीजिएगा। आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं एंजल्स का, डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए। 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ है जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, और एक कार्ड चाहिए जो कि है 6 ऑफ कप्स। बॉटम में है 9 ऑफ वैंड्स। तो इसे हम यहाँ रखते हैं। क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एम्परर भी है, एम्प्रेस भी आ गया है, और यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि 2 टाइम्स आया है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, तो इसे हम यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले एंजल्स आपको बोल रहे हैं, गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और चाहते हैं कि इस इमोशनल होने के साथ साथ आप किसी से बात करें और अपने इस इमोशंस को शेयर करें, किसी के साथ बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। और अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो, किसी की कन्वर्सेशन आए आपकी तरफ, कुछ कम्युनिकेशन आए, तो वो भी आती हुई नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा वार्म ये कम्युनिकेशन होने वाली है, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। वो गाइड कर रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे बात करे जो कि पहले बहुत ज़्यादा गुरूर में था, बहुत ज़्यादा घमंडी था, ईगो में था, और उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो भी आप उनसे प्यार से बात कीजिएगा। आपका लहजा खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं, क्योंकि जस्टिस मिल के रहेगा आपको और कर्मा भी मिल के रहेगा। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो अपने मन में ये नेगेटिविटी कभी भी नहीं रखिएगा कि मुझे भी उसके साथ बुरा करना है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, ये वापस आए तो हम अब चुन चुन के इससे बदला लेंगे। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं कर्मा हर वक्त काम करता है और जो हम करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि अगर किसी से बदला लेना है तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। और हो सकता है किसी का लव रिलेशनशिप जो रहा हो वो ब्रेक हो चुका हो, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो, तो एंजल्स बोल रहे हैं थोड़े टाइम के लिए क्लोज्ड ऑफ ही रहिए। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ठीक किया है, और अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा आप। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए पैशनेट नहीं है, वो पैशनेट हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपने करियर पर फोकस्ड रहिए। बहुत सारी चीज़ों को चुनेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी एक चीज़ पर फोकस्ड रहिए, उसी चीज़ पे काम कीजिए, उसी पे हार्ड वर्क कीजिए। सक्सेस आपको अचानक से मिल जाएगी अगर आप ऐसा करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। अचानक से हो सकता है कोई सरप्राइज आपको मिले यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, और आप चकित रह जाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक अगर हम किसी नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, कोई कुछ भी अच्छा नहीं होता रहता है, तो हम ये उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रात के बाद सवेरा तो आता ही है, और यहाँ यही नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ रहा है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है जिसका आपने बहुत टाइम से वेट किया हुआ है। कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी सोच रहे हैं, वो भी कंसीव कर पाएंगे, और कुछ लोग कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ लोग हेयर कट लेना चाहते हैं, कुछ अपनी बॉडी को वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, तो हो सकता है अचानक से कोई कोच मिल जाए,
कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जो कि आपको हेल्प करे, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसे तुरंत अवेल कीजिएगा। आप समझिएगा कि यूनिवर्स ने ही उस चीज़ को ऐसा भेजा हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है अचानक से वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, जो या तो उनके बचपन के दोस्त रहे होंगे, या फिर ऐसी उनको एक क्रेविंग होती रही होगी कि कोई तो ऐसा है हमारी ज़िंदगी में जो कि हमसे अभी तक मिला नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई फीमेल हो, या फिर कोई अ, ऐसी पर्सनालिटी हो जो टाइम टाइम के साथ इमोशनल होना भी जानता हो और प्रैक्टिकल होना भी जानता हो। दो क्वीन ऑफ सोर्ड्स से समझ में आ रहा है कि किसी ने किसी को ब्लॉक ज़रूर किया हुआ है, या तो किसी की रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई है, लेकिन गाइड यही किया जा रहा है कि अभी आपका टाइम है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है। रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करते रहिए। प्यार करने पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो करते हैं, ठीक है। अगर वो हमसे नहीं कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है। हम प्यार करते हैं तो करते हैं। प्यार एक तरफा भी हो सकता है। एंजल्स बोल रहे हैं अभी आपको अपने करियर पर फोकस करना है। तो और एंजल्स क्या बोल रहे हैं इससे हम देख लेते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं वो। यहाँ पे देख लेते हैं। कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े हुए हैं। देखिए पूरा उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने, शायद नहीं। तो ये कार्ड रिवर्स ही आया था, जो कि है आर्कएंजल जैमुअल, जो कि बोल रहे हैं बी वॉट यू वांट टू अट्रैक्ट। और देखते हैं, यहाँ है अबंडेंस, वाओ, स्टेप इनटू ओवरफ्लो। यहाँ है आर्किया स्ट्रेंथ, अनलीश योर मैजिक। और यहाँ क्या है, एंसेस्ट्री हील एट द रूट। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है लीप स्प्रेड योर विंग्स। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी जॉब को, किसी सक्सेस को, या किसी भी चीज़ को, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं एक्ट कर रहे हैं जैसा आपको एक्ट करना चाहिए। गाइडेंस में आपको कहा जा रहा है प्लीज़ उस तरह बनिए, अपने आप को ऐसा समझाइए कि आप वही हैं। अगर आप आगे के आने वाले 3 सालों में अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखना चाहते हैं तो आप अभी से ऐसा एक्ट कीजिए। उसी तरह का एक शेड्यूल बनाइए। सुबह उठने की कोशिश कीजिए, पूरा दिन बिजी रहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको वही पहले बनना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। तो इस पर ध्यान दीजिए। आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अबंडेंस आने वाली है। अपने कदम को आगे बढ़ाइए, चलते जाइए, तब तक चलिए जब तक कि सक्सेस नहीं मिलती है, और सक्सेस मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आर्किया स्ट्रेंथ बोल रही हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपके अंदर वो पावर है जो कुछ भी क्रिएट करने के लिए सक्षम है। आपके अंदर मैजिक है, उस मैजिक को निखारने की ज़रूरत है, बाहर लाने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक है, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी को लीड कर सकते हैं, किसी ग्रुप को, किसी ऐसे गैदरिंग को, किसी ऐसे संगठन को जिसमें हो सकता है आप पहले काम करना चाहते हो लेकिन अब आप उसे लीड करने के लिए तैयार हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। एंसेस्ट्री हील एट द रूट कहा जा रहा है, अपने रूट चक्र को भी हील कीजिए। और हो सकता है आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि आपके ब्लड लाइन में किसी ने भी ना किया हो, उसके लिए भी आप तैयार हैं, ऐसा आर्किया स्ट्रेंथ और एंसेस्ट्री दोनों मिलके बोल रहे हैं। लीप स्प्रेड योर विंग्स, तो अपने आप को कभी भी लिमिटिंग बिलीफ्स में ना बांधिएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करने में सक्षम सक्षम हैं, ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं। तो अभी और क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ है नो, तो इसके लिए नो आया है। आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, अपने आप को एक ऐसे पैटर्न से बाहर निकालिए जो कि बहुत ज़्यादा लेजी है या अपने काम को कल पर टाल देता है। परफेक्ट टाइमिंग, तो यही वो टाइमिंग है जब आपको आगे बढ़ना है और वो करना है जो कि आप सच में करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो अगर किसी का रिलेशनशिप ऐसा रहा है पास्ट लाइफ में जो कि पूरा नहीं हो पाया है, तो हो सकता है वो अब नियर फ्यूचर अपने सोलमेट से मिलें और उससे इस जन्म में पूरा करें। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत टाइम से अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो कि पुराना हो चुका है और वर्क नहीं कर रहा है, आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लीजिएगा। आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल्स से आप सपोर्ट मांग सकते हैं, और कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं एंजल से, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। बस अपने आप को अवेयर रखिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करूँगी आपकी। यहाँ है येस, तो अगर आप अपने शेड्यूल को प्रॉपर कर लेते हैं,
कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम में लग जाते हैं तो ये नो यस में बदल सकता है। और देखते हैं 2 आ चुका है, यहाँ है थ्रोट चक्रा। तो हो सकता है कुछ लोग सिंगिंग में अपना करियर देखते हों, या फिर कुछ लोग हैं जो कि कमेंटेटर बनना चाहते हों, या थ्रोट के थ्रू उनका कुछ काम हो जो बनने वाला हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो और बोल ना पा रहे हो, थ्रोट चक्रा ये भी है। और यहाँ है थर्ड आई चक्रा, तो कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो सकता है। इंट्यूशन कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, और कुछ लोगों को प्रीमोनिशन भी हो सकते हैं। यहाँ है समथिंग बेटर, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है। एंजल्स ने आपके लिए बहुत कुछ बेटर प्लान करके रखा हुआ है। एक और कार्ड हम ले लेते हैं, टेक एक्शन। तो आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, यही परफेक्ट टाइमिंग है। एक और यस है जो कि कंफर्मेशन है कि आपको आगे और बहुत कुछ करना है। बस अपने रूटीन को थोड़ा सा सेट कीजिए और उसी तरह करिए जो कि आप करना चाहते हैं। देखिए, एक डायरी बनाइए, सुबह सुबह उठ के ऐसा ऐसा आपको करना है ये कीजिए। अगर आप 70% भी कर पाते हैं तो अपने आप को आप सक्सेसफुल ही मानिए। कुछ लेटर्स, नंबर्स, कोई सीज़न, कोई मंथ, या कुछ भी ऐसा जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग है, कंफर्मेशन हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आता है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, एनर्जी मैच हुई है तो ये आपकी ही रीडिंग है। तो बॉटम में है 6। तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या है। यहाँ है वाई, किसी का नेम इनिशियल या किसी के नेम में आता हो। 3 है, के है, 4 टाइम्स 6 है, 17 है, 4 टाइम्स 9 है, 2 वीक्स है, 20 है जो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एन किसी का नेम इनिशियल, 10 डेट ऑफ बर्थ, टुडे का डे सिग्निफिकेंट है, मार्च का महीना सिग्निफिकेंट है, 1 वीक है, 26 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ है, 1 ईयर है, 16 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 21 भी, एन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, डी भी, 7 है, एफ है, जुलाई का मंथ है, फरवरी का मंथ भी है, क्यू है, 11 है, 2 मंथ्स है, बी है, 4 टाइम्स 8 है, टी है, जनवरी है, सैटरडे का डे है, और 12 है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।